दिनचर्या की, सुबह से शाम तक की हमारी दिनचर्या कैसी हो, सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक हमारी दिनचर्या कैसी हो, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा ये विहार, आहार विहार विचार व्यवहार और संस्कार, ये गड़बड़ हुआ है, यही रोगों का कारण है। तो ये विहार क्या है, सुबह शाम तक की दिनचर्या वो हमारी ठीक हो। सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सुबह कितने बजे उठना है? जल्दी उठना है। 3 से 5 के बीच का समय है ब्रह्म मुहूर्त का, तो उस समय उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से वो बहुत उपयोगी है। आध्यात्मिक दृष्टि से वो समय होता है सकारात्मक शक्तियों के जागृत होने का, तो उस समय हम परमात्मा से अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। वो सात्विक ऊर्जा का समय है। उस समय उठेंगे, परमात्मा के साथ, अपनी दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। दूसरा, शारीरिक स्तर पर उसका क्या प्रभाव है, ये ध्यान रख लें। हमारी सफाई की प्रक्रियाएं उस समय ज़्यादा तेज होती हैं। हमारी सारी क्रियाओं के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम होती है, तो जो कार्य जिस समय ज़्यादा अच्छी तरह से होता है, शरीर उसके लिए इंडिकेट करता है। तो सुबह सुबह का समय है जब सफाई की प्रक्रियाएं अच्छी तरह होती हैं। तो सुबह जल्दी उठकर हम पानी पी लेते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर पेशाब के माध्यम से, शौच के माध्यम से अपनी सफाई अच्छी तरह से कर पाते हैं। और फिर योगाभ्यास करते हैं तो प्रश्वास के माध्यम से भी सारी गंदगी निकल जाती है, हमें जल्दी से सारी सफाई की प्रक्रियाएं पूरी होने में मदद मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय रात्रि को आपने पानी नहीं पिया, पेशाब तो बराबर बन रहा है, तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है और उस समय हमारे कॉर्टिजोल के लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स हमारी संकुचित होती है। तो दोनों कारण, खून गाढ़ा भी हो रहा है और ब्लड वेसल संकुचित हो रही है, उसकी वजह से हार्ट की आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो वो कारण बन जाता है हार्ट अटैक का। सुबह सुबह उठकर हम पानी पी लेते हैं अच्छी तरह से, तो जो विस्कोसिटी है ब्लड की वो भी कम हो जाती है। और फिर आप योगाभ्यास करते हैं, कुछ पॉजिटिव अंदर में लगते हैं, आपके कॉर्टिजोल का लेवल डाउन हो जाता है और आप उस खतरे से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना है। अब उसके लिए ज़रूरी होगा रात्रि को जल्दी सोना। वैसे भी नींद की क्वालिटी की भी दृष्टि से देखें, हमारी 2 तरह की नींद होती है, REM स्लीप और NREM स्लीप, स्वप्न वाली निद्रा और सुषुप्ति वाली निद्रा। तो सुषुप्ति वाली निद्रा गाढ़ी निद्रा है, वो क्वालिटी स्लीप है, वो बढ़नी चाहिए। स्वप्न वाली निद्रा भी जरूरी है, लेकिन सुषुप्ति वाली अवस्था बढ़े। तो रात्रि को 12 बजे पहले की 1 घंटे की नींद, रात्रि को 12 बजे के बाद की 2 घंटे की नींद के बराबर है। तो रात्रि को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। कोशिश करें 10 बजे तक सो जाएं। 10 मतलब बस, अब दुनिया के कार्य बंद, अब पूरी तरह से निद्रा देवी की गोद में जाना है, तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। 10 बजे सोकर सुबह 4 बजे आप ज़्यादा फ्रेश उठेंगे, बजाय 12 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठेंगे। क्वांटिटी उतनी हुई लेकिन क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। हमारा लिवर, जो हमारी मेन फैक्ट्री है, उसका सबसे अच्छा कार्य चलता है रात्रि को 11 से 3 के बीच में, जब शरीर की बाकी की सारी प्रक्रियाएं शांत हो जाती हैं। नींद आ गई तो शारीरिक हलचल भी बंद हो जाती है, हमारा पाचन का भी अधिकांश कार्य हो जाता है। अगर आपने 7 बजे तक भोजन कर लिया है तो 10 बजे तक सो रहे हैं, 4 घंटे में गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी हो जाती है लगभग, तो 11 बजे तक काफ़ी हद तक वो कार्य हमारा शांत हो जाता है।
तो 11 से 3 के बीच का समय है जब वो लीवर हमारा अच्छी तरह से पूरा अपना कार्य कर पाता है। उस पीरियड में अगर हम जागेंगे तो वो प्रक्रिया बाधित होगी, लीवर अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और उसका असर हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म पर पड़ेगा। तो इसलिए रात्रि को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है? मुस्कुराते हुए परमात्मा का शुक्राना करना है। आज का दिन देखने को मिला, आज लाखों लोग इस पृथ्वी ग्रह से चले गए, हम आज भी जिंदा हैं, परमात्मा का शुक्राना है। आज जो हमें 24,000 सांसों की गिफ्ट मिली है उसके लिए परमात्मा का शुक्राना करें। हर बात के लिए प्रार्थना करें, परमात्मा का शुक्राना करें मुस्कुराते हुए। तो ये दिन भर हमें याद रहेगा। सुबह सुबह उठते ही तो करना ही है, बाकी दिन भर भी याद रखना है। 24 घंटे में कितनी बार? कम से कम 1000 बार मुस्कुराना और शुक्राना। तो ये हमेशा सुबह सुबह कर लेंगे तो दिन भर भी याद रखने में मदद मिलेगी। फिर उसके बाद पानी पीना है। कैसा पानी पीना है, कितना पीना है और कैसे पीना है ये जानेंगे। सर्वोत्तम है बॉडी टेम्परेचर का। कुछ स्थितियों में गर्म पानी पिया जा सकता है। जिनको अस्थमा है, कफ खांसी है, जॉइंट पेन है, मोटापा है, वो थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं। बाकी ठंडा पानी किसी को नहीं पीना है। बॉडी टेम्परेचर का पानी सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कितना पीना है? आधा से 1 लीटर। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास बढ़ाते जाएं इसका। और जिनको किडनी की समस्या है, शरीर में सूजन है, हार्ट फेलियर की समस्या है, जिनको कम पानी बताया गया है दिन भर में, वो कम से कम 1 गिलास पानी अवश्य पिए। बाकी सुबह सुबह वो पानी अच्छी तरह पी लेते हैं तो सफाई की प्रक्रियाएं बहुत अच्छी तरह से संपन्न होती हैं। मुंह लगाकर घूंट घूंट करके पिए, बिना कुल्ला किए ना पिए। बिना कुल्ला किए पिए, सॉरी, मतलब वो मुंह की लार पेट के अंदर जानी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है, अब आप कहेंगे कि मुंह में बदबू आ रही, कैसे पिए बिना कुल्ला किए? तो रात्रि को आप अगर मंजन करके ब्रश करके सोएंगे तो सुबह बिना कोई दिक्कत के आप बिना कुल्ला किए पानी पी सकते हैं। वो मुंह की लार बहुत कीमती है, उसको बर्बाद नहीं करना है, थूक कर उसको अंदर लेना है। उसके लिए रात्रि को सोने से पहले मंजन ब्रश करना ज़रूरी है। उसके बारे में कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे। तो घूंट घूंट करके बैठकर मुंह लगाकर पिए, खड़े होकर गट गट करके ऊपर से ना पिए। कौन से पात्र का पिए? तांबे का और चांदी का हम जानते हैं कि बहुत अच्छा है पानी, लेकिन उनसे भी अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है मिट्टी के पात्र का पानी। मिट्टी में अद्भुत क्षमता है उसको कीटाणु रहित करने की भी और उसके TDS को बैलेंस करने की भी। तो आरओ जो लगाते हैं हम, ये क्या करता है? पानी के TDS को इतना कम कर देता है, 50 के आसपास कर देता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो पानी का TDS जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं कितने होने चाहिए? ऑप्टिमम है 200 से 300 के बीच में। 150 से 500 TDS का पानी पीने योग्य है। उससे ज़्यादा है तो फिर उसको कम करने की ज़रूरत है। तो आरओ की ज़रूरत सिर्फ वहाँ है जहाँ पानी का जो आपका ट्यूबवेल का है, किस प्रकार पानी आ रहा है, जिसकी TDS 800-900 से ज़्यादा है, वहाँ आरओ की ज़रूरत है। अन्यथा आरओ की ज़रूरत नहीं है। उसके स्थान पर आप सिंपल फिल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं पानी को छानने के लिए। और आरओ भी अगर किसी वजह से लगा रखा था, उसकी सेटिंग इस तरह से करें कि उसकी पानी की TDS 200 के आसपास रहे। आरओ के पानी को आप मटकी में डाल लें, 12 घंटे उसमें पड़ा रहने दें, तो वो उसके TDS को माने। मिट्टी में सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसमें वो अपनी तरफ से मिनरल्स घुल जाते हैं, उसके TDS को बैलेंस करने का काम हो जाता है। मिट्टी में एब्जॉर्प्शन की पावर भी बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है उसमें मिनरल्स तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से वो TDS को बैलेंस करने का काम करती है। तो
मिट्टी के पात्र का पिए पानी। फिर उसके बाद आता है तांबे के या चांदी के पात्र का पानी। उसके बाद कांच के पात्र का, जो न्यूट्रल है, ना अपनी तरफ से कुछ ऐड करता है ना कुछ निकालता है। उसके बाद स्टील के पात्र का। सबसे घटिया पानी है प्लास्टिक का पानी। ये प्लास्टिक की बॉटल्स का पानी पीना जहर पीने के समान है, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिसाइजर होते हैं, बिस्फिनॉल ए, पैट, वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। जब भी पानी बॉटल में गर्म होता है तो वो कार्सिनोजेंस उसमें घुल जाते हैं और वो जहर का काम करते हैं, कैंसर पैदा करने वाले एजेंट्स हैं। तो उनसे बचना है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल आपके पास आई है तब हो सकता है ठंडी हो, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट हो रही है तो ओपन ट्रक्स में होती है, कोई रेफ्रिजरेटेड वैन्स में तो होती नहीं है। 50-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान, तो वो निश्चित रूप से वो घुल जाते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। और फिर दूसरा, प्लास्टिक का बोझ कितना बढ़ रहा है धरती के ऊपर। तो कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा ही मजबूरी हो, इमरजेंसी है, उस स्थिति के अलावा कभी भी प्लास्टिक की बोतल का पानी ना पिएं। घर से आप सुबह से शाम तक जाते हैं, अपनी 2 लीटर की बोतल में पानी लेकर जाएं। आजकल तो स्टील की, तांबे की आने लगी है बॉटल्स, उनमें आराम से, मिट्टी की भी आती है लेकिन वो थोड़ा सा घर में तो रख सकते हैं, लेकिन बाहर ले जाने में टूटने का डर रहता है। तो तांबे की या स्टील की बोतल से आराम से रख सकते हैं, उसका पानी पिएं। न सिर्फ वो सेफ है, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक की बोतल, आप बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, पता नहीं वो उसमें कौन सा पानी है। बोतल को खोल के उसमें दूसरा पानी भर के सील लगाना बहुत आसान काम है, तो पता नहीं आप कौन सा पानी पी रहे हैं। मिनरल वाटर के नाम पर ना जाने कौन सा जहर पी रहे हैं। कई बार आया है इसके ऊपर, टीवी पर भी न्यूज़ आई है, व्हाट्सएप पर भी कई बार आया है कि कैसे रेलवे का जो डब्बों में पानी भरा जाता है उससे बोतलें भर भर के बेच रहे हैं लोग। तो इसलिए किसी भी दृष्टि से प्लास्टिक का पानी पीने योग्य नहीं है। पानी पीने के बाद फिर मुंह में कुल्ला भरकर आंखों को ठंडे पानी से छपके मार मार कर धोएं। वो मुंह की लार के पानी को भी फिर लास्ट में उपयोग कर लें आंखों को धोने के लिए। मुंह की लार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, तो उस पानी का सदुपयोग करें। उसके बाद पानी पीने के बाद शौच का प्रेशर बन जाता है अधिकांश है, तो ध्यान रखें शौचालय को वाचनालय न बनाएं। एक कमोड है, आराम से बैठे रहते हैं 15-20 मिनट, बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक खंगालते रहते हैं। वो जगह इस कार्य के लिए नहीं है। ऐसे समझें कि टॉयलेट सीट पर करंट आ रहा है, वहाँ से जल्दी से उठना है, तो शौचालय में जाने से हाथ धोकर वापस बाहर निकलने तक का अधिकतम समय होना चाहिए 5 मिनट। टॉयलेट सीट पर बैठने का समय 2 मिनट, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा जो बैठे रहते हैं, ये कमोड इसमें बहुत बड़ा कारण है। जब हम इंडियन स्टाइल में बैठते हैं तो वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, और उसमें सफाई की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी तरह से होती है। पेट, थाइस की मांसपेशियों का दबाव पड़ता है पेट पर, पेट ज़्यादा अच्छी तरह से साफ होता है। तो जहाँ तक हो सके, अगर आपके घुटने बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुए हैं, और वास्तव में घुटनों के खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हुआ है कि हमने नीचे बैठना बंद कर दिया है। हर जगह स्टैंडिंग हो गई चीज़, स्टैंडिंग किचन, डाइनिंग टेबल हो गई, नीचे बैठने का काम खत्म हो गया है। ऑफिस में भी, दुकानों पर भी टेबल कुर्सियाँ आ गई हैं। पहले गद्दियाँ होती थी, नीचे ही बैठने का काम होता था। रसोई भी नीचे बैठकर ही बनाई जाती थी। 100-100 साल के कोई घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे, 100-100 साल के लोग भी जंगल जाते थे शौच के लिए, आराम से वो उकड़ू बैठ पाते थे। आज 25 साल वाले व्यक्ति को भी नीचे बैठने को कहा जाए, उस स्थिति में तो मुश्किल हो जाती है। तो अभ्यास बनाएं थोड़ा नीचे बैठने का, अच्छा रहेगा। तो शौच के लिए इंडियन स्टाइल अब नहीं है, घर में कमोड है, उसकी सीट बदलकर एंग्लो इंडियन लगवा सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो कमोड के रूप में यूज़ करे, जिसको दिक्कत नहीं है वो उसको इंडियन स्टाइल में यूज़ करेंगे।
तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक 8 इंच ऊंचा पाटा रख लें पैरों के नीचे कमोड के पास, तो कम से कम कुछ तो आपका एंगल बनेगा थाइस का पेट के साथ। तो ये तो सब कर सकते हैं। फिर शौच के बाद आपने जो मुंह धोया था उसको अगर पहुँचेंगे नहीं, गीला रहेगा, तो उसके बाद वापस से गीला कर लें और सीधा रेजर से शेव बना लें। पुरुषों के लिए शेव बनाने का काम है 2 मिनट में हो जाता है। आप शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं 5-10 मिनट लगते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गीला करिए उसको और गीला रहने दीजिए। शौच से आने के बाद वापस से गीला कर लीजिए आपका, तब तक वो सारे, भाई वो साबुन भी क्यों लगाते हैं, उसमें जो नमी होती है वो बालों को सॉफ्ट बना देती है। तो वो काम आपने पानी से कर लिया, सीधा आप बना सकते हैं, 2 मिनट में आपकी शेव बन जाएगी। उसके बाद स्नान का काम होता है, तो स्नान का तरीका ठीक करें। भीगे कान हुआ स्नान, वो भी ठीक नहीं है। रोज़ रोज़ साबुन लगाकर नहाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि साबुन से सफाई नहीं होती है, सफाई होती है पानी से। तो पानी का सही ढंग से प्रयोग करें तो साबुन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साबुन से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। उसके जो केमिकल्स होते हैं उससे कई बार चर्म रोग हो जाते हैं। इसलिए जिनको भी स्किन की समस्या होती है, डॉक्टर उन्हें साबुन के बजाय या तो ग्लिसरीन सोप या डव यूज़ करने के लिए कहते हैं। उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे साबुन से दूसरा नुकसान ये होता है कि हमारी जो त्वचा पर तैलीय परत होती है सेबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेटेड, जो हमारी प्रोटेक्टिव फिल्म है, लेयर है, जो हमारी रक्षा कर रही है, उसको भी हटा देते हैं हम। उसके स्थान पर क्या करें, सूखे खुरदरे तौलिए से पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर गर्म करें। 5 मिनट थोड़ा सा ये करें, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 से 3 मिनट, या तो स्क्रबर से या सूखे खुरदरे तौलिए से पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर गर्म करें। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर के से कम के पानी से नहाएं। ध्यान रख लें, गर्म पानी से हमेशा नहाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो बॉडी टेम्परेचर से कम के पानी से नहाएं, हाथों से रगड़ रगड़ कर। तो जो स्क्रबर से या तौलिए से रगड़ा तो सारी डेड स्किन के साथ सारा कचरा सरफेस पे आ गया था, वो हाथों से पानी डालकर हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेंगे, वो सारा साफ़ हो जाएगा, पूरी तरह से त्वचा साफ़ हो जाएगी, किसी साबुन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बालों को और फोल्ड्स को तौलिए से पोंछ लें, बाकी पूरे शरीर को हाथों से रगड़ रगड़ कर पोंछ कर सुखाएं। पूरा सूखेगा नहीं, हल्की नमी रहेगी, तो वो उस स्थिति में कपड़े पहन लें। शरीर अपनी गर्माहट से उसको पूरी तरह सुखा लेगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छी तरह से बढ़ेगा, त्वचा पूरी खिल जाएगी, पूरी शरीर में हमारे जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। प्रैक्टिकली करके देखिए और फिर देखिए कैसा अनुभव होता है। अब जिनको जॉइंट पेन ज़्यादा रहता है वो इस तरह नहीं कर सकते हैं, वो क्या करें, 1 बाल्टी में गर्म पानी लें, 1 में ठंडा पानी लें, पाटे पर बैठ गए, दोनों में 1-1 तौलिया डाल लिया। गर्म पानी में तौलिया लेके, जैसे मान लीजिए घुटने में दर्द है, घुटने को 1 मिनट तक रगड़ लिया। फिर ठंडे पानी का तौलिया लेकर आधा मिनट उससे रगड़ लिया, फिर 1 मिनट गर्म से, आधा मिनट ठंडे से। ऐसे ही दूसरे घुटने को कर लिया, कंधे में दर्द है कंधे को कर लिया, कमर में दर्द है कमर को कर लिया, फिर बाद में शावर ले लें। जिनको इतना भी नहीं है, समय कम है, वो क्या करें, सीधा स्क्रबर या खुरदरा तौलिया लें, शावर चलाएं, पैरों से चालू करके पैरों को, हाथों को, फिर पेट को, पेड़ू को, कमर को, सर को, ऐसे पूरे शरीर को रगड़ते हुए साफ कर लें पानी डालते हुए। 2 मिनट में उसका स्नान हो जाएगा। उसके बाद बालों को और फोल्ड्स को पोंछ लें और हाथों से रगड़कर पूरे शरीर को झाड़ दें जितना आराम से झड़ता है, और उसके बाद कपड़े पहन लें। शरीर अपनी गर्मी से सुखा लेगा। इन तीनों ही तरीकों में पानी साबुन की ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी से अगर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मिट्टी का प्रयोग पूरे शरीर पे मिट्टी लगाकर उसके बाद उसको थोड़ी देर, आधा 1 घंटा रख के फिर नहा लें, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, पूरी त्वचा खिल जाती है। तो वो मड बात हम कर सकते हैं। फिर नहाने के बाद योगाभ्यास कर सकते हैं तो तुरंत कर सकते हैं। योग के बाद स्नान करना है तो आधे घंटे बाद करें। तो योग को जीवन के साथ अवश्य जोड़ें। एक नियम बना लें कि जिस दिन योग नहीं उस दिन भोजन नहीं।
तो योग जीवन में उतर जाएगा। कम से कम 1.5 घंटा जिनको रोग मुक्ति की दृष्टि से करना है, अपने डायबिटीज है तो आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करना, उन्हें 2 घंटे का समय देना। कैंसर जैसे रोग, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रोग हैं, 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम सुबह शाम करना है, तो वो कम से कम उतना समय 4-5 घंटे का समय अवश्य दें, तो उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो योग को जीवन के साथ अवश्य जोड़ें। फिर उसके बाद आपकी नाश्ता कर सकते हैं। योग के बाद करना है, 15-20 मिनट के बाद आप कर सकते हैं। नाश्ता हल्का हो, नाश्ते में बहुत अच्छा रहेगा अगर वो कच्चा रखें, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले लें और फल ले लें, कोई गरिष्ठ चीज़ें न खाएं। जिनको दिन भर शारीरिक श्रम करना होता है वो अपना फुल मील ले सकते हैं, बाकी जो जिनको सेडेंटरी वर्क है और अपना लंच साथ में लेकर जाते हैं वो नाश्ता हल्का रखें। हाँ, जो 10-11 बजे जाते हैं तो वो ब्रंच करके जा सकते हैं, सीधा अपना रोटी सब्जी 10 बजे के आसपास खा के जा सकते हैं, और शाम को आकर फिर वो अपना डिनर ले लें, वो कर सकते हैं। दिन में अगर कुछ लेना हो तो फल ले सकते हैं। बाकी जो जल्दी जाते हैं तो नाश्ता हल्का कर लें, दोपहर का भोजन पूरा करें, शाम का भोजन बिल्कुल हल्का रखें। कोशिश करें सूर्यास्त से पहले हो जाए, वो संभव नहीं है तो 7 बजे का नियम रखें कि 7 बजे के बाद अन्न ना खाएं, और आते ही देर से हैं तो अधिकतम 8 बजे तक खाएं, उसमें अन्न ना लें। 7 बजे के बाद अन्न ना लें, फल ले सकते हैं या उबली सब्जी ले सकते हैं, हल्का फुल्का लें। तो ये भोजन के बारे में। दिन भर की दिनचर्या में 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला तो मुस्कुराना और शुक्राना। 24 घंटे में कितनी बार? 1000 बार, मतलब हर 1 मिनट में 1 बार। मतलब जो कर रहे हैं मुस्कुराते हुए वो कर पा रहे हैं, इसका शुक्राना करते हुए। अपने हर नकारात्मक विचार को काट फेंकने के लिए बहुत बड़ी मानसिक कुल्हाड़ियाँ हैं। हम दिन भर काम करके शाम को थक जाते हैं, काहे से थके? दिन भर कौन सा कठोर मेहनत का काम किया, थके किसमें? विचारों से। हर विचार एक ऊर्जा है, जो हर समय हमारे व्यर्थ के विचार चलते रहते हैं, वो हमें थका देते हैं। तो उससे बचना है तो मुस्कुराने और शुक्राने को जीवन के साथ जोड़ें। जब ये करते हैं तो एक तो व्यर्थ के विचारों से बचते हैं। जब हम सामान्य तौर पर 1 मिनट में हम 25 से 30 विचार करते हैं। जब नकारात्मक चिंतन चलता है ये स्पीड पहुंच जाती है 50 से 60 विचार प्रति मिनट। जब सकारात्मक चिंतन होता है ये स्पीड रह जाती है 6 से 10 विचार प्रति मिनट। तो जब मुस्कुराने शुक्राने का विचार कर रहे हैं तो सकारात्मक विचारों में है, विचारों की स्पीड कम है और एनर्जी हमारी कम ड्रेन हो रही है। फिर जब मुस्कुराते हैं, किसी के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, वो मुस्कुराहट किसी को दे रहे हैं, सबसे पहले तो हमें मिल रही है, फिर वो सामने वाला क्या देगा, वो भी मुस्कुराहट देगा, वो पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो हमारा बोनस है। तो दिन भर जैसे हम मोबाइल को पावर बैंक से चार्ज करते रहते हैं, ऐसे इस पॉजिटिव एनर्जी के पावर बैंक से अपने आप को चार्ज करते रहें। मुस्कुराने और शुक्राने का अभ्यास, इसको पक्का करने के लिए अपने मोबाइल में रिमाइंडर डालें। जब तक जाग रहे हैं हर 15 मिनट का, सुबह उठने से रात्रि को सोने तक का, सोने के बाद का नहीं, जब तक जाग रहे हैं हर 15 मिनट का रिमाइंडर डालें। स्माइल, ग्रेटिट्यूड, मुस्कुराना, शुक्राना एक बार लिखकर कॉपी पेस्ट करते जाइए। मुश्किल से 10-15 मिनट का समय लगेगा, एक बार डालने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद तो वो सेव हो जाएगा, रोज बचता रहेगा। रिमाइंडर समझ नहीं आता है तो अलार्म तो जानते हैं मोबाइल में, हर 15 मिनट के अलार्म लगा लें। जैसे ही वो बजेगा कम से कम 2 मिनट तो ये हमें याद रहेगा। कोई भी नकारात्मक चिंतन चल रहा होगा, तुरंत ब्रेक लग जाएगा, अरे मुझे शुक्राना करना है इस अवस्था में, वो हम शुक्राना ढूंढने लग जाएंगे। तो मुस्कुराना और शुक्राना, इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, हर समय याद रहने लग जाएगा। अब आप कहेंगे हर 1 मिनट में किस बात का शुक्राना करें? जो कुछ कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, उसमें जिस चीज़ का सहयोग मिला है उसका शुक्राना। आप आकर कुर्सी पर बैठ रहे हैं, मुस्कुराते हुए बैठे हैं, उस कुर्सी का शुक्राना। गद्दे पर लेट रहे हैं, मुस्कुराते हुए लेटे हैं, इस गद्दे का शुक्राना, आपको सुविधाजनक जगह दे रहा है।
हर चीज़ के लिए हम जड़ चेतन जो भी मिला है उसके लिए शुक्राने कर सकते हैं। कुछ नहीं तो बैठे हुए सांस तो ले रहे हैं, अगली सांस आ रही, इसकी कोई गारंटी, कोई पट्टा है क्या? हर सांस के लिए शुक्राना कर सकते हैं। उस सांस में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं क्या हमने बनाई है? एक अणु ऑक्सीजन का बना सकते हैं क्या? 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसके लिए शुक्राना करें। उन वृक्षों का जिनसे वो ऑक्सीजन हम तक आ रही है। तो मुस्कुराने और शुक्राने को जीवन के साथ जोड़ें, हर समय ये ध्यान रखें। दूसरा, कमर सीधी रखने का ध्यान रखें। आप बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, कोशिश करें हर समय कमर सीधी रहे। इसका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर लाभ है हमको। हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है जब हमारी रीढ़ सीधी होती है, तो कोई प्रवाह में बाधा नहीं होती है। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहता है, तो कॉन्स्टेंटली कमर पर प्रेशर नहीं आता है। जब कमर सीधी रहती है तो पूरा लंबा गहरा सांस ले पाते हैं, लंग्स पूरे एक्सपांड हो पाते हैं। कमर झुकाकर कभी नहीं हो सकता है वो काम। तो कमर सीधी रखने का ध्यान रखें। और तीसरा चीज ध्यान रखें, वो है देवता बने, लेवता न बने। आप जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, मान लीजिए आप दुकान है आपकी, कोई ग्राहक आता है, अंदर क्या चलता है? मुझे इससे क्या मिलेगा। आप ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है, ये भाव चलता है। अब उसके स्थान पर परिवर्तन कर दें, मैं इनको क्या दे सकता हूँ? परमात्मा इस रूप में आया है, मैं इनकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, उसमें तो कोई कमी आने वाली नहीं है। वो प्रारब्ध के अनुसार पहले निश्चित हो चुका है। तो मुझे क्या मिलेगा उसका चिंता छोड़ दें, मैं क्या दे सकता हूँ? मुझे जो मिलना है वो तो आएगा ही, मैं क्या दे सकता हूँ? ये एक भाव का परिवर्तन आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला देगा। तो हर समय इस पॉजिटिविटी में रहेंगे तो ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस समय हम सकारात्मक चिंतन में स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो शरीर भी हमारा स्वस्थ होगा, मन तो होगा ही होगा। शाम को घर आकर आप अगर खेलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा है, वो करें। भोजन जल्दी कर लें। उम्र 50 से ज़्यादा है तो शाम का अन्न ना लें, शाम को केवल उबली हरी सब्जी या फल ले लें। हल्का रखें भोजन, वो भी कोशिश करें 7 बजे से पहले हो जाए। फिर उसके बाद दांत साफ करने की प्रक्रिया, मंजन, उसका तरीका भी ठीक करें। अगर हम ब्रश से करते हैं तो अगर गीले ब्रश को आप केस में डालकर रख देते हैं, वो कीटाणुओं का भंडार बन जाता है। तो ब्रश का प्रयोग करना है तो ब्रश करने के बाद उसको गर्म पानी से धोकर अच्छी तरह से झड़काकर साफ करके, जब तक सूखा नहीं हो तब तक उसको केस में बंद करके ना रखें। और तरीका भी ठीक है, ज़्यादा अच्छा है अंगुली से मंजन कर सकते हैं या नीम की या बबूल की दतौन से कर सकते हैं तो वो और अच्छा है, क्योंकि जो पेस्ट के केमिकल्स होते हैं वो भी हमें नुकसान करते हैं। तो आप ब्रश भी कर रहे हैं तो मंजन से करिए ब्रश। अपने पतंजलि का दंत कांति मंजन है, दिव्य दंत मंजन है, बहुत अच्छे हैं वो, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रश पर मंजन लगाकर उससे आराम से कर सकते हैं, बाकी अंगुली से करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मंजन का ब्रश का तरीका ठीक करें, अंगुली से ऐसे ऐसे भी नहीं रगड़ना है, ऐसे ऐसे भी नहीं रगड़ना है। ऊपर के दांत ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे के दांत नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब मसूड़े से दांतों पर आना चाहिए हमारा हाथ या एक्शन, दांत से मसूड़े पर नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक रगड़ने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट बहुत होता है। उसके बाद मसूड़ों को मालिश जरूर करें उंगली से, वो भी दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मसूड़े मजबूत होंगे तो ही दांत टिकेंगे। साफ कितने भी कर लें, अगर जड़ें कमजोर होगी, मसूड़े कमजोर होंगे तो वो दांत टिक नहीं पाएंगे। और जीभ की सफाई का भी ध्यान रखें। जीभ साफ नहीं होती तो फिर दांतों पर टाटर डिपोजिशन होता रहता है, तो जीभ को भी अच्छी तरह से साफ करें। तो ये दांत साफ करने का तरीका ठीक करें। दांतों के जो बीच में फंस जाते हैं वो ना ब्रश से साफ होता है ना अंगुली साफ होते हैं, तो उनको साफ करने के लिए, जिनके दांतों में थोड़ा गैप है वो फंस जाते हैं, तो उसके लिए फ्लॉस का या इंटरडेंटल ब्रश का उपयोग करना पड़ता है। तो वो करें नहीं तो वो बीच में जो फंसे हुए अन्न कण है वो सड़ाते रहते हैं दांतों को। अब रात्रि को अगर नहीं करते हैं तो रात भर में वो अन्न कण पड़े पड़े सड़ते रहते हैं।
दांतों खराब करते रहते हैं। तो इसलिए सुबह से ज़्यादा ज़रूरी है रात्रि को मंजन ब्रश करना। सुबह भी अगर करना है तो आप नाश्ते के बाद करिए, तो ताकि नाश्ते के समय जो भी कुछ फंसा है वो निकल जाए। तो ये ध्यान रखें। और फिर रात्रि को सोते समय नींद हमारी कैसे अच्छी हो, ताकि हमारी क्वालिटी स्लीप हो, सुबह जल्दी उठ पाएँ। दिन भर अगर हम मुस्कुराने शुक्राने का अभ्यास करेंगे तो रात्रि के समय भी वो हमें याद रहेगा। रात्रि को सोते समय जिनको अनिद्रा की समस्या, वो विशेष रूप से ध्यान रखें, जब नींद में जाएं तो ऐसे जाएं जैसे भगवान की गोद में जा रहे हैं। ये आज धरती ग्रह पर आखिरी दिन है, अब भगवान की गोद में जा रहे हैं। तो भगवान की गोद में जा रहे हैं तो कितनी खुशी के साथ जाएंगे, कोई बोझ लेकर ना जाएं। दिन भर में कोई भी किसी के साथ ऊंच नीच व्यवहार हुआ है, कोई बात चल रही है, उसको वहीं शांत कर लें। समति सो गति। तो इस समय मन कहाँ होना चाहिए? जहाँ मन जाएगा हमारा अगला जन्म वहीं होगा। तो ध्यान रख लें, मन को कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है। तो भगवान की गोद में जा रहे हैं इस पॉजिटिव भाव के साथ। कोई भी किसी के प्रति है, भगवान निमित्त बनकर इस रूप में मेरे कर्मों का भुगतान करा रहा था, धन्यवाद, ये करके उस बात को फिनिश कर दीजिए। कल की कोई चिंता है, कोई बात है, रिमाइंडर डाल दीजिए, कल अगर जिंदा रहेंगे तो इसके बारे में सोचेंगे। और फिर उसके बाद बिस्तर में लेट जाइए, ऐसे जैसे वो बिस्तर नहीं है, भगवान की गोद है। अब भगवान की गोद में सो रहे हैं, पूरी तरह से निश्चिंत होकर शरीर को ढीला छोड़ दें शवासन की स्थिति में। एक एक अंग पर ध्यान करते हुए जब ढीला छोड़ेंगे 15-20 मिनट लग जाएंगे इस प्रक्रिया में। या तो उसी प्रक्रिया में नींद आ जाएगी, नहीं आई नींद तो मन को लगा लें सांसों पर। अंदर जा रही सांस, मुस्कुराते हुए परमात्मा का शुक्राना करें, परमात्मा तेरी कृपा से ये अगली सांस आ रही है, परमात्मा की दिव्य शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है, राम भीतर प्रवेश कर रहा है। सांस जब बाहर निकाल रहे हैं, सारा कचरा, सारे विकार दूर हो गए हैं, आराम आ गया है। सांस अंदर ले रहे हैं, राम, सांस बाहर निकल रही है, आराम। मन को इस पर लगा लें। जितनी देर मन इस पर रहेगा, नींद से ज़्यादा आराम की स्थिति है वो। नींद का पर्पज क्या है? शरीर और मन को आराम देना। तो शवासन की स्थिति में शरीर को आराम मिल गया, मन को सांसों पर लगा लिया, मन आराम में है, नींद का पर्पज पूरा हो गया। अगर आपको अब नींद नहीं भी आएगी तो भी आप सुबह बिल्कुल तरोताज़ा उठेंगे। और नींद की क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए ध्यान रखें, कम से कम 1 घंटा पहले गैजेट्स को बंद कर दें। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब बंद कर दें। कमरे के अंदर मोबाइल को ना रखें, कमरे से बाहर एरोप्लेन मोड में डाल कर रख दें अगर घर में लैंडलाइन है तो, नहीं तो बाहर रखें। कोई भी वाईफाई का राउटर है उसका स्विच ऑफ करके अनप्लग कर दें उसको, ताकि वो रेडिएशंस रात भर आपको परेशान ना करें। कमरे में पूरा अंधकार करके सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी। तो गहरे रंग के पर्दे रखें खिड़कियों पर। और नहीं संभव होता है, ध्यान रखें, कमरे में रातों ब्लू लाइट कभी नहीं जलाएं। वो ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन के सिक्रीशन को भी बाधित करता है और हमें यह आभास देता है कि अभी दिन हो रहा है, हमारी सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देता है। तो ब्लू लाइट्स का प्रयोग ना करें। रात्रि को बाथरूम के अंदर भी कम पावर वाली रोशनी रखें, येलो लाइट रखें, ताकि जब बीच में पेशाब के लिए उठते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और कोई भी टीवी वगैरह के है कमरे में तो उनके स्विच निकालकर, प्लग निकालकर बंद करें उनको, केवल रिमोट से बंद न करें। अगर पूरी रोशनी करना बंद करना संभव नहीं है तो आँखों पर पट्टी बांध लें, ताकि आँखों पर पूरा गहरा अंधेरा हो जाए, तो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। सुबह जल्दी उठ पाएंगे। सुबह उठकर अपना रूटीन जैसे बताया वैसा करेंगे तो दिन भर आप स्वस्थता की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।